नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। तो सबसे पहले आप देखिए डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स, यहां से किस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर आप स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो जिस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिला था, डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स मामूली हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में महज 10 अंकों की बढ़त है, वहीं नास्डैक फ्यूचर्स देखें तो सपाट बिल्कुल हरे निशान में 20 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कल की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग इंट्राडे हाई लेवल टेस्ट करने के बाद भी 58 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी आपको क्यों नजर आ रहा है। तो ग्लोबल संकेत आज अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। खासतौर पर अगर आप देखें तो लगातार कल भी शो के दौरान हम आपको बता रहे थे कि चीन में जिस प्रकार से जो कोरोना की नीति है इसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है, चिंता सामने आ रही है। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस कर रही है लाठीचार्ज। तो वहाँ से अगर आप देखें तो इकोनॉमी की हालत सही नहीं है और लोग विरोध लगातार करते जा रहे हैं। और साथ में आप देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में भी इसका असर आपको देखने को मिला है। और कल के जो स्पॉट इंडाइसिस की क्लोजिंग अगर आप देखें तो जो नास्डैक है यहाँ पर 176 अंकों का कट आपको नजर आया, यानी करीब करीब आप समझ लीजिए 1.5% से थोड़ी से ज़्यादा की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं, नास्डैक के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर रहा। एप्पल में भी देखें तो भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिली। डाउ की बात करें तो स्पॉट इंडाइसिस में डाउ में भी दिन के दौरान काफ़ी गिरावट, इनफैक्ट जो शुरुआती हुई थी अमेरिकन मार्केट्स की भारतीय समय अनुसार 8 बजे जो है शाम को अमेरिकन मार्केट्स खुल जाते हैं तो लाल निशान में गिरावट के साथ 1.5% यानी करीब करीब 500 की गिरावट जो है आपको डाउ जोन्स में ही नजर आई। लेकिन अब आज संकेत थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय बाजारों का टेक्निकल सेटअप अगर आप देखें तो इससे बेहतर हो नहीं सकता। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग इंट्राडे के पार भी हम जो हाई लेवल था 18,604 का, इसको भी पार किया। 18,614.25 का जो है कल का हाई बना है। तो भारतीय बाजारों का मोमेंटम काफ़ी बढ़िया है। ऐसे में देखना होगा कि हमारी जो 20 स्टॉक्स की फोकस लिस्ट है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सेल आइडियाज़ भी निकल कर आते हैं कि नहीं। लेकिन शुरुआत करेंगे खरीदारी वाले स्टॉक्स के साथ। अरमान, सबसे पहले बताइए कैश की कैटेगरी में आपने कौन सा स्टॉक खरीदा? देखिए, कैश की कैटेगरी में मैंने एक कंपनी चुनी है जिसका रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो उसका आईपीओ आता हुआ दिखा था। वहाँ पे उनके नतीजे आते हुए दिखे हैं और नतीजे जो आए हैं वो नतीजे काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे नतीजे, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की। अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर कितने बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे एनआईएस तो लगभग 120% बढ़कर आई है। इनका मुनाफा देखिए 3 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 95 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, निम्स जो होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होते हैं, जो इस सेक्टर में आप देखते हैं वो लगातार बढ़ते हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वायो क्यू बढ़ रहे हैं, क्यू देख लीजिए, वाई देख लीजिए, दोनों स्तर से जो निम्स हैं वो बढ़ के आते हुए दिखे हैं। और डिसबर्समेंट में भी बढ़िया उछाल देखा गया है, आपको लगभग 27% की बढ़िया उछाल देखी गई है। तो इसलिए आपको कैश में खरीदना होगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, टारगेट रखना होगा 386 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 374 का। तो यहाँ पर देखिए हाल ही के लिस्टेड कंपनी नतीजे आए हैं तो इसका असर आपको देखने को मिला। अब कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने खरीदा है, वैसे तो एक बात बता दूं, आज मेरे पास सारे स्टॉक जो है खरीदारी के हैं। स्टॉक इसमें मैंने चुना था अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का, लेकिन 5% के सर्किट वाला स्टॉक है और कल ऑलरेडी सर्किट पर बंद हुआ तो अनफेयर हो जाता है स्टॉक को लेना। इसके लिए मैंने रिप्लेस कर दिया कार्बोरंडम यूनिवर्सल से। यहाँ पर भी देखे तो स्टॉक में छोटी अवधि की गिरावट थी, इसको नेगेट करता हुआ नजर आ रहा है। कल के सत्र का जो ब्रेकआउट हुआ है इसने छोटी अवधि के डाउन ट्रेंड को नेगेट किया, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 860 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी, करीब 840 के आसपास आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 10 रुपये नीचे आने 830 रुपये का। 12 सत्रों का ब्रेकआउट जो है स्टॉक ने दिया है, तो स्टॉक को मिस नहीं करना है, खरीदारी करके चलना है कार्बोरंडम यूनिवर्सल में। फ्यूचर्स की बात करते हैं तो स्टॉक मैंने वो चुना है जो शायद अरमान आपकी भी लिस्ट में पिछले हफ्ते रहा था, ब्रिटानिया। ये स्टॉक ऐसा है कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग के तर्क पर आपने लिया था और बिल्कुल देखिए वही तर्क पर मैं भी अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। जिस दिन आपने बताया था उस दिन से लेकर आज तक भी 3-4% के गेंस आए। 3-4% सुनने में कम लगता है, लेकिन जब आप ऑलरेडी एफएनओ में पोजीशन बनाकर बैठे हो और ऑप्शंस में हो तो यहाँ पर आपको बढ़िया मुनाफा होता है। परसेंटेज के लिहाज से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बूस्टअप हो जाता है। तो ब्रिटानिया मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी आपको करीब करीब 2-2.5% तक का जो मूव है देखने को मिल सकता है। वैसे भी देखिए बाजार में तेजी आनी है। अब आज गिरावट के साथ शुरुआत होगी, 50, 60, 65 अंक नीचे हम खुलेंगे, लेकिन रिकवरी कौन से फ्रंट पर आती है देखना अहम होगा। तो ब्रिटानिया मैंने चुना है 4,324 रुपये के लक्ष्य और राउंड फिगर 4,200 रुपये, यानी जब तक इसके ऊपर बना अपनी पोजीशन होल्ड करके चलें, जैसे ही नीचे फिसलता है तब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को अपने को ट्रिगर करेंगे। लेकिन ब्रिटानिया मैं मान रहा हूँ तेजी आएगी।
देखिए फ्यूचर्स में आपको खरीदना होगा लुपिन पर। देखिए यहाँ पर एक खबर आती हुई दिखी है कि इन्होंने 9 दवाओं का राइट्स अधिग्रहण के लिए जो है करार किया है। हालांकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्वांटम नहीं लिखा गया है, बट जो एनालिस्ट जो समझ में आ रहा है जो पढ़कर कि ये चीज कंपैरेटिवली कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर्स जो है वो बाय करना होंगे, टारगेट रखना होगा 753 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 730 का। ये तो बात हो गई फ्यूचर्स की। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस पर जैसा कि आप आशीष ने भी अभी आपको बताया कि चीन में लगातार दिक्कतें चली रही है, तो वहां पर जो जिन कंपनियों का वहां पर जो एक्सपोजर है वो लगातार जो है लेमलाइट में लगी ही रहेगी कि कब वहां से आपको सुनने में आए कि वहां पर शायद प्रोडक्शन कट डाउन हो गया या फिर सेल्स में ब्रेकडाउन आ रहा है। जो भी चीज है वहां पर एक रिस्की जो सिचुएशन है वो लगातार बनी रहेगी। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स जो है आपको फ्यूचर्स सेल करने के आपको ऑप्शन में एट द मनी का आपको जो पुट ऑप्शन है वो बाय करना है। 435 का जो पुट ऑप्शन है वहां पर आपको 13.35 का जो आपको मिलेगा। यहां पर आपको यही रीजन रखना है कि जो चीन में दिक्कतें हैं इनका ऑलरेडी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो यहां पे दिक्कतें आ सकती है। आपको टारगेट रखना होगा 19.5 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 10 का। देख लीजिए अगर लगातार ये वाली जो न्यूज है आप इसको लगातार ट्रैक करते रहेंगे तो ओवरऑल इनका पूरा एक्सपोजर अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा एक्सपोजर वहां से आता है। स्पेशली JLR का भी ले लीजिए तो ये यहाँ पे डेफिनेटली सेंटिमेंटली देख लीजिए, न्यूज के हिसाब से देख लीजिए या आय के हिसाब से देख लीजिए, सब हिसाब से इनके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव टाटा मोटर्स यहाँ पर ऑप्शन खरीदारी करेंगे। जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको खरीदना है कॉल ऑप्शन, और ये स्टॉक मैं लंबे समय से आपको बता रहा हूँ और चार्ट देखने के लिए भी कह रहा हूँ। स्टॉक है ग्लेनमार्क। यहाँ पर आपको फोकस पूरी तरीके से बनाकर रखना चाहिए। देखिए स्टॉक ऊपर नीचे होगा, कल भी मामूली 1-1.5% की तेजी आई, लेकिन तेजी जरूर आ रही है, धीरे धीरे हाइस बना रहे। स्टॉक की खासियत यह है कि एक ही दिन में बड़ा मूव नहीं है, ऐसे नहीं है कि 5-8% का जंप आ गया। धीरे धीरे हायर हाइस के जो फॉर्मेशन हो 1-1, 1.5, 2-2% के साथ देखने को मिल रहे हैं। और क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर आपको वीकली चार्ट पर नजर आएगा। डेली चार्ट पर भी स्विच करके देंगे तो बड़ी आसानी से विजिबल है। ग्लेनमार्क मैं मान रहा हूँ कि आज बाजार का जो फोकस है हो सकता है कि आपको FMCG, फार्मा, थोड़ा बहुत IT तरफ भी आपको देखने को मिले। IT पर आज कन्विक्शन कम है क्योंकि नास्डैक में बड़ी गिरावट आई तो इसका एक असर देखने को मिलता है। तो ग्लेनमार्क 430 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि बड़ा मूव हमें नहीं चाहिए। जैसे ग्लेनमार्क आप देखें थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है। अगर यहाँ पर दिन के दौरान 10 रुपये का भी मूव आता है तो हमारे जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 21 रुपये के आसपास। 15-16 रुपये के करीब आपको इस शुरुआत में मिल जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 12 रुपये का। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ग्लेनमार्क 430 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे 21 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। अरमान बताइए। देखिए टेक्निकल के हिसाब से मैंने जो चुना है, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको ये लगातार गिरावट में आपको दिख रहा है और इसमें लगातार अगर आप देखेंगे नतीजे भी इसके थोड़े कमजोरी आए थे और गिरावट तो है ही सही। इसको आपको सेल करना है फ्यूचर्स, वो है अगर आप देखेंगे लॉरिस लैब आपको टारगेट रखना होगा 444 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 457 का। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है NCC स्टॉक के ऊपर आपको रखना है खास फोकस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पेस की जितनी भी कंपनियां इस समय ज़बरदस्त तेजी है। RB इंफ्रा भी देखिए स्टॉक मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी आ गई है। 83 के आसपास चल रहा है। 90 रुपये तक मुझे लग रहा है कि स्टॉक रुकेगा नहीं, अच्छी तेजी यहाँ पर आएगी। और 77 रुपये का आप लगा लीजिए सेफर साइड स्टॉप लॉस, बढ़िया तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फंडा पे एक बताऊं, इससे पहले 2 स्टॉक्स के ऊपर मेरा अपडेट, 1-2 स्टॉक ऐसे थे जो रिकरिंग थे मेरी लिस्ट में, काफ़ी बार मैंने आपको बताए थे। और पहला है RVNL। यहाँ पर अगर आप देखें तो 40 रुपये के करीब से इनफैक्ट 38-35 रुपये से आपको स्टॉक बताना शुरू किया था। वहाँ से अगर आप देखें तो कल 80 रुपये का स्तर 10% के सर्किट के साथ फाइनली इसने छू लिया है। सारे हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। कल बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली और ये 2-2.5 महीने के अंदर ये कमाल हो गया। और दूसरा स्टॉक है रेलवे स्पेस से ही RFC। इसका भी अगर आप चार्ट देखें तो ज़बरदस्त तेजी, इनफैक्ट बहुत तर्क आपको सिंपल बताया था कि IPO प्राइस ब्रेकआउट 26 रुपये के पार निकलेगा तो स्टॉक रुकेगा नहीं। और 26 रुपये से 33-33.5 रुपये की जो तेजी है एक तरफा आपको देखने को मिली। तो ऐसे बेहतरीन टेक्निकल आइडियाज़ आगे भी हमारी लिस्ट में शामिल रहते रहेंगे। लेकिन अब बात करेंगे फंडा पिक की। और फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक कल बताया था आज भी यहाँ पर कन्विक्शन है। कल स्टॉक ने तेजी दिखाई थी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनियों में भरपूर एक्शन है। सरकारी कंपनीज के ऊपर एक थोड़ा सा ओवरहैंग बना रहता है कि लोग मानते हैं कि इनमें पैसा नहीं बनता, एक्सडिविडेंट हो जाते हैं, चार्ट्स खराब हो जाते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अगर किसी को सरकारी कंपनियों पे भरोसा ना हो तो निफ्टी PSE का एक बार चार्ट जरूर देख लीजिए कि किस प्रकार की स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 6 से 9 महीने का समय दीजिए, 170 के पार जाएगा शिपिंग कॉर्पोरेशन।
देखिए फंडा पिक में अगर आप जैसे निफ्टी पीएसयू की बात करिए, अगर आप अभी देखेंगे पिछले हाई से अभी तक हाई बनाया है, तो निफ्टी पीएसयू बैंक अगर स्पेसिफिकली देखेंगे वो 50% बढ़ के आया है, बिल्कुल आउट परफॉर्म करा है। फंडा पिक के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको होना चाहिए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि एक तो ये क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी बिजनेस है ही सही, जो साउथ इंडियन मार्केट में तो लीडर है ही सही। अगर आप 5 लाख से अगर 15 लाख के सेगमेंट में देखेंगे तो वहां पे इनकी एक तरफा जो है ग्रिप है। उसी के साथ साथ ये एक ऐसी कंपनी जो स्प्रेड है अपना वो लगातार बढ़ाती जा रही है। स्प्रेड मतलब जितना खर्चा आता है और जितने में ब्याज देती है वो लगातार बढ़ाती जा रही है, और जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो भी कंट्रोल है। ड्यूरेशन रखना होगा आपको 1 साल का, और टारगेट रखना होगा 375 का। ये तो हो गया फंडा पिक। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पिक की ओर। इन्वेस्टमेंट पिक में आपको बाय करना है एमटार टेक्नोलॉजी। एक तो ये नीश स्पेस है जहां पे ऑलरेडी एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, पर कंपनी का अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो ऐसा है, वो वॉक द टॉक करता है। तो कंपनी का जो H2 का अगर आप जो गाइडेंस देखेंगे वो काफी बढ़िया है। उसी के साथ साथ मार्जिन वो 30% का गाइड कर रहे हैं, लगभग वो बोल रहे हैं 350 करोड़ से ज्यादा का आय देख रहे हैं, जबकि FY22 में कुल आय इनके 312 करोड़ की थी। उस हिसाब से नीश स्पेस है, काफी बढ़िया ऑर्डर बुक है। फंडा पिक के हिसाब से आपको एमटार टेक्नोलॉजी को बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 1800 का, और ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है सांघवी मूवर्स। स्टॉक के ऊपर आपको खास नजर रखनी चाहिए। फंडामेंटल्स देखिए ठीक ठाक है, लेकिन खास बात है कि स्टॉक अपने 5 साल के हाई पर चल रहा है। बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और जिन स्तरों से लगातार हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वहां से तेजी भी आ रही है। ग्रेजुअल अप मूव आ रहा है, इसमें टेक्निकली कोई स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा। इसके लिए टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर हम करेंगे खरीदारी, यानी 12 महीने का समय दीजिए। स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और टारगेट जो ऊपर की तरफ मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए 350 रुपये का जो टारगेट है ये समझकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बात करते हैं खबरों की, तो खबरों का आया जवाब, और जितने भी खबरों वाले स्टॉक है अधिकतर आपको अरमान की टीम में नजर आएंगे। तो मेरे पास कोई विकल्प ज़्यादा बचा नहीं, अरमान से एक स्टॉक मैंने ले लिया उधार, वो है NBCC। स्टॉक की खासियत है कि लगातार ऑर्डर मिलते हैं और ऑर्डर पर आता है बहुत छोटा सा रिएक्शन, तो मुझे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। जैसे इन 10 स्टॉक्स में एक हाई कन्विक्शन आइडिया बताऊंगा, ये लो कन्विक्शन आइडिया है, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करके देखें, खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। 272 करोड़ के ऑर्डर मिले, जिसके चलते हो भी सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको तेजी देखने को मिले। 42.5 रुपये का टारगेट है, और 40 रुपये 90 पैसे का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से आपको स्टॉक लेना होगा RCF। ये थोड़ा एक रिस्की ट्रेड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये जो स्टॉक है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक तो ये डिविडेंड है, तो जो मेरा कैलकुलेशन बन के आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2 रुपये के आसपास का शायद हो सकता है उसके आसपास का डिविडेंड आए। आपको यूरिया के प्राइसेस तो पता ही है, चाइना में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लगातार देखेंगे तो लगभग इक्का दुक्का 1-2% लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से आपको RCF खरीदना होगा। टारगेट रखना है 126.5 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 122 का। तो चलिए खबरों के लिए आज से स्टॉक्स तो जान लिए, बच्ची हमारी आखिरी कैटेगरी माय चॉइस। बात करते हैं माय चॉइस की, तो पहला स्टॉक मैंने चुना है यूनिवर्सल केबल्स। देखिए कल की तेजी के बाद खास बात है कि जहां देखो वहां आपको ब्रेकआउट नजर आएगा। ब्रेकआउट इनमें से कितने सक्सेसफुल होंगे और कितने फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छे स्ट्रक्चर और पैटर्न के साथ जाएंगे, और फंडामेंटल जहां बेहतरीन है वहां पर आपको कन्विक्शन के साथ करनी है खरीदारी। तो 315 रुपये का टारगेट है यूनिवर्सल केबल्स में, और 290 रुपये का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगला स्टॉक है लिस्ट में रेडिंगटन इंडिया, और इस स्टॉक को भी आपको कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, कहा था कि यहाँ पर तेजी लगातार देखने को मिल रही है। पॉसिबिलिटी है कि अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और कल के सत्र में बिल्कुल वैसा हो गया है। कल की जो तेजी आई है इसके बाद ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग डेली और वीकली चार्ट पर दोनों के आधार पर देखने को मिली है, तो मिस नहीं करना चाहिए। अभी भी तेजी बाकी है 190 रुपये के लक्ष्य के लिए, और कभी करीब 179 रुपीज़ का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में वेल्सपन कॉर्प। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो लंबे समय से तेजी में था, उसके बाद करेक्शन आया। आप करेक्शन को छोटे चार्ट पर नेगेट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक ठाक है। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो सेटअप बढ़िया ही है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दोबारा जो है अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। जो प्राइमरी ट्रेंड है इसके साथ ये स्टॉक जाएगा 252 रुपये के लक्ष्य के लिए। आप स्टॉप लॉस लगाइए 244 रुपये का। माई चॉइस में मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉक खरीदना चाहिए, वो है मैपमा इंडिया। एक तो इनका ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, दूसरा ये जो जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे लगभग 1000 करोड़ का इनको आने वाले 2-3 साल में रेवेन्यू आ सकता है, इसीलिए इनके इस बार के जो मार्जिन है वो कमजोर थे। और दूसरी बात, अगर एक्विजिशन के बाद भी देखेंगे कंपनी कैश सरप्लस है, लगभग 430 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। तो आपको ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का, टारगेट रखना होगा 1400 का। दूसरा स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपने SIP का डेटा देखा, ये सारे डेटा इस चीज के लिए क्लियर चीज कर रहे हैं कि आने वाला समय इस स्पेस के लिए काफी बढ़िया
बढ़िया है। और इनके लिए तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि एक तो नीश सेगमेंट में है, जिस सेगमेंट में फोकस करते हैं, उसके साथ जो 60% से ज़्यादा के इनके कस्टमर्स हैं जो 3 साल से ज़्यादा इनके साथ ही हैं, तो इनको बढ़िया आउटलुक है। और कंपनी मैनेजमेंट का आउटलुक भी है, और ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है, लगातार 2-3 क्वार्टर से लगातार देख रहे हैं जो मैनेजमेंट बोलता जा रहा है वो करता जा रहा है। तो आनंद राठी वेल्थ आपको बाय करना होगा, ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का, और टारगेट रखना होगा 840 का। और अंत में अगर आप देखेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। एनआईआई की भी बात कर लीजिए या AUM की बात कर लीजिए, मुनाफे की बात कर लीजिए, निम्स की बात कर लीजिए, उस हिसाब से आपको खरीदना होगा। टारगेट रखना होगा 514 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 499 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस टेस्ट होगी तैयार, अब जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में कार्बोरंडम यूनिवर्सल ब्रिटानिया ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग खरीदारी करेंगे। और ग्लेनमार्क में देखिए क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, 430 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है NCC, और फंडामेंटली भरोसा बना हुआ है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे सांघवी मूवर्स, और खबरों का असर देखने को मिलेगा NBCC में। यूनिवर्सल केबल सेटअप बढ़िया है। रेडिंगटन यहाँ पर भी देखिए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग, और वेल्समैन कॉप यहाँ पर छोटी अवधि के चार्ज बढ़िया 252 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्वेक्शन सबसे ज्यादा है। टेक्नोपेक, NCC, यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन स्पेस के सभी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखी जा रही है। 90 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में आपको खरीदना होगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, नतीजे के चलते ल्यूपिन आपको खरीदना होगा, बाइंग यहाँ पर भी खबर आती हुई दिखी है। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स आपको सेल करना होगा, पुट ऑप्शन बाय करना होगा। टेक्निकली के हिसाब से लॉरिस लैब अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको बिकवाली करनी होगी। फंडामेंटल्स के हिसाब से एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया लग रहा है, वहीं एमटार टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी बढ़िया स्पेस में लग रहा है। खबरों में RCF, क्योंकि जो यूरिया और डिविडेंड की न्यूज़ के चलते यहाँ पर आपको इसको खरीदारी करनी पड़ेगी। माई चॉइस में अगर आप देखेंगे तो मैप माई इंडिया, आनंद राठी वेल्थ, दोनों बढ़िया आउटलुक है, बढ़िया स्पेस है। और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जहाँ पर नतीजे काफी बढ़िया आए थे। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक माना जाए तो वो होगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि काफी बढ़िया नतीजे आए थे यहाँ पर। तो चलिए, रिकैप भी हमने बता दिया, लेकिन आज का सेटअप बाजार में काफ़ी खास हुआ, क्योंकि कल ऑल टाइम हाई के लेवल पार करने के बाद आज बाजार में अगर आप देखें तो हल्की सुस्ती गिरावट है, लेकिन कोई बड़ा कट नहीं है। 60 अंकों की गिरावट है। अब देखना होगा कि दिन के दौरान रिकवरी आती है, और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए, जानेंगे शेयर बाजार लाइव में। दीपांशु भंडारी और साथ में नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अरमान। और कॉन्फिडेंस तो आपने ही दे दिया आशीष। देखते किन लेवल से वापस खरीदारी आती है, डिप के बाद क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस है बाजार में, नया हाई लग चुका है। ठीक है, थोड़ी ग्लोबल सुस्ती बनी हुई है, बट हमारे बाजार वैसे भी होल्ड आउट कर रहे हैं। क्या आज भी होल्ड आउट करेंगे? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं आपको। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।